एक बार की बात है, पृथ्वी नगार नाम के एक साम्राज्य में राजा अजीत राज करते थे। उनका साम्राज्य धरती पर एक स्वर्ग जैसा था। हर जगह शांति, समृद्धि और खुशहाली थी। लेकिन उनकी एक बात सबको हैरान करती थी। अजीत गुप्त खंडर में हर पूर्णिमा की रात को अकेला चले जाते थे। न उनकी रानी, न उनके मंत्री और न ही सैनिक किसी को पता था कि वो कहाँ और क्यों जाते हैं। लोगों के मन में इस बात को लेकर बहुत उत्सुकता थी, पर राजा ने कभी इसका उत्तर नहीं दिया। एक दिन राजा के सबसे विश्वसनीय सेनापति प्रिया उनसे मिलने आए और कहा, महाराज, आपके इस रहस्य की वजह से लोगों में कई तरह की अफवाहें फैल रही हैं। क्या मैं जाने की अनुज्ञा प्राप्त कर सकता हूँ? राजा अजीत मुस्कुराए और कहा, प्रिया, हर रहस्य का समय होता है। जब समय आएगा सबको पता चल जाएगा। खंदर का रहस्य। एक रात प्रिया ने राजा का पीछा करने का फैसला किया। चुपके से उन्होंने राजा का पीछा किया और देखा कि वो एक पुराने खंदर के अंदर गए। खंदर के अंदर एक प्राचीन द्वार था जिस पर अजीब सी अक्षरों में कुछ लिखा था। राजा ने एक मणि रत्ना अपने गले से निकलकर उस द्वार पर रखा और द्वार खुल गया। जब प्रिया ने अंदर झांका तो उन्होंने देखा कि अंदर एक चमत्कारी जगह थी, एक प्रकाशमान मंदिर जिसमें एक अजीब सी मूर्ति थी। मूर्ति के पास एक पुराना ग्रंथ था जो प्रकाशित हो रहा था। राजा उस ग्रंथ को पढ़ रहे थे और ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे हो। राहुलोक का संदेश। अगली सुबह राजा ने प्रिया को दरबार में बुलाया और कहा, मैं जानता हूँ तुमने कल रात मेरा पीछा किया। अब तुम सच जान चुके हो तो सुनो। ये मूर्ति और ग्रांट हमारे पूर्वजों का संदेश है। ये उनका एक रहस्य है जो इस साम्राज्य की रक्षा करता है। हर पूर्णिमा मैं यहाँ आकर इस संदेश को समझता हूँ ताकि हमारा साम्राज्य सुरक्षित रहे। प्रिया ने झुककर कहा, महाराज, आप सचमुच एक महाराजा हैं जो अपने साम्राज्य के लिए इतना बलिदान करते हैं। राजा अजीत मुस्कुराए और कहा, रहस्यों का बोझ तब तक धरना पड़ता है जब तक समय उन्हें खोलने की अनुमति ना दे। पर याद रखना प्रिया, ये रहस्य अब सिर्फ तुम और मैं जानते हैं। इसका गलत हाथों में जाना हमारे साम्राज्य के लिए विनाशक हो सकता है। और इस तरह राजा का रहस्य उनकी वफादारी और साम्राज्य के प्रति उनकी समर्पण की मिसाल